अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और माशाल्लाह रमज़ान भी बस एंड में है और अब बस दो या तीन 2 दिन रह गए। तो अब ये कि अगले साल इंशाल्लाह रमज़ान आएंगे। अब पता नहीं अगले साल तक ज़िंदगी हो या ना हो, कुछ कह नहीं सकते। पर ये रमज़ान बड़े अच्छे गुजरे। एंड के दिनों में थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, पर शुरू के रोज़े बड़े अच्छा ठंडे गुजरे। मुझे पापोश जाना है मार्केट, तो कुछ चीज़ें वीज़ें लेनी, क्योंकि मुझे भी ईदी की तैयारी करनी है। तो वो बस मैं अभी मार्केट के लिए रेडी हो रही थी, तो मैं मार्केट जाऊंगी। और आज शाम को मेरी बेटी की ईदी भी आ रही है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो बस जाते हैं मार्केट, सामान वामान लेके आते हैं, फिर इफ्तारी की तैयारी करनी तो बनी रहिए हमारे साथ। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। जी, तो हम पहुंच गए थे पापोश मार्केट। हमें यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे जूली देखना शुरू करी, क्योंकि मेरे बेटी को अपनी दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए कुछ जूली चाहिए थी। पर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आई। हमने कहा आगे चलते हैं, पर इतना रश था, यकीन जाने कि मैं तो आगे चलती थी और रश ज़्यादा देख के पलट जाती थी। हर चीज़ पे प्लास्टिक के बर्तन हो तो कपड़े हो, तो लगता था कि पूरे महीने भी आओ तो इतना ही रश। और एंड के दिनों में तो ऐसा लगता है कि अब लोगों को ज़्यादा ख्याल आया कि अब मार्केट चलते हैं। तो कितनी जगह से तो हम पलट पलट के हमने कहा कि भाई यहाँ से निकलते हैं और आगे की तरफ से कहीं से चलते हैं। तो हम बस यही है, अभी हम ढूंढ रहे हैं। तो दुपट्टे भी पीको कराने हैं, पर पीको वाले को इतना रश है, तो मैंने कहा कि छोड़ो भाई, अपनी तरफ से करा लेंगे, वहाँ पे इतना रश नहीं मिलेगा। फिर हम इधर गली में मुड़ गए थे, यहाँ पे कुछ कुर्तियों की दुकान थी। तो मेरी बेटी कुर्तियाँ देखने लगी। तो वैसे तो वो ले चुकी हैं, पर उनको वो देख जो है ना, ज़रूर रुकती हैं कि कुछ पसंद आ जाए तो वो अच्छा है ना, अम्मा का खर्चा करा लें। तो यहाँ पे वो देख रही थी, ये एक क्रीम कलर का सामने लगा था, तो पर उसको ये कलर समझ में नहीं आ रहा था। वो 2-3 देख रही थी। तो हमने उससे पूछा भी कि इसके अंदर कलर मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा इसके अंदर कोई कलर नहीं है। और इस तरह मेरे पैसे बच गए और जान छूटी और हम आगे निकल गए। हमने कहा कि चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा हुआ इसके अंदर कलर नहीं है। तो बस अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि अगर रश कम मिला तो हम कुछ चीज़ें लेते हैं। हम आगे जा ही रहे थे, पीछे की तरफ से निकल रहे थे, तो यहाँ पे एक बेल वाले मिल गए। इनके पास बहुत अच्छी बेलें थी। मैं अक्सर बेलें मुझे कुछ सूटों के लिए चाहिए भी थी, और बाज़ दफ़ा जब मुझे पसंद आती है मैं लेके रख भी लेती हूँ, क्योंकि मैं जब सिलवा रही होती हूँ तो फिर घर में से बेल निकल आती हैं। तो इनके पास बहुत रिजनेबल थी, हर कलर में थे और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे थे और पैसे भी बहुत मुनासिब थे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारी बेलें पसंद कर रही थी। मैं ब्लैक हो वाइट हो इस तरह की ना बेलें लेके रख लेती हूँ। तो ये होता है कि बाद में जो है ना कपड़ों पे लगाओ, और घर में से जब बेल निकलती है ना, मार्केट जाना नहीं पड़ता, तो बड़ा आसानी होती है। उसके बाद हम आ गए चूड़ियों के स्टॉल पे। यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, तो गोल्डन में मेरी बेटी को अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा गोल्डन में मेरे पास स्टील की पड़ी हुई हैं, वो देख लो, कोई मल्टी कलर की ले लो जो हर सूट पे चल जाती हैं। तो वो यहाँ पे बस चूड़ियाँ वगैरह पसंद कर रही थी। तो बस अब यहाँ से हमारी ज़्यादातर शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब चलते हैं हम घर। 6 hours later. तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ, मेरी बेटी की ईदी आ चुकी है माशाल्लाह। ये भी आया ईदी में, दिखाना। ये सबसे प्यारी ईदी है, ये ईदी में आया बच्चा है ना। हाँ, बहुत जहरीला लग रहा है, नीचे उतर जा। अब तो आप ईद में आप उनसे मिलने आ रहे थे। तो माशाल्लाह ये इनकी चीज़ें आई थी माशाल्लाह से अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए। तो ये बस ईदी आ गई थी। मैंने बनाई नहीं थी वीडियो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सबके सामने वीडियो बनाना। तो रोज़ा वोज़ा खोल के वो लोग आए थे, तो काफ़ी अच्छे सूट थे। तो बस ये मेरी बेटी इसकी ओपनिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो तुम खोलो और दिखाते हैं। अभी सिर्फ हम ऊपर से दिखाएंगे, फिर जब ईद पे वो पहनेगी तो फिर मैं दिखाऊंगी। क्या पता चलेगा, कपड़े तो वैसे भी आते हैं। ये भी ईदी में आए गाइस, इसका नाम है कद्दू। The next day. तो ये मैं निकल चुकी थी मार्केट के लिए, और ये मैं आ गई हूँ ग्रीन लाइन के स्टेशन पर। यहाँ पे इनकी ये मशीन लगी हुई है, जिस पे अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे कार्ड रख के अपना बैलेंस चेक करते हैं। तो मेरे कार्ड में बैलेंस इनफ था, तो मैंने कहा बस चले नीचे उतरते हैं। और यहाँ पे आके मैं अपनी बस का वेट कर रही थी, और अच्छी खासी आज धूप हो रही है, मज़ा आएगा। बस शुक्र है मेरी बस भी जल्दी आ गई थी। तो बस ये बस आ चुकी है, अब हम चलते हैं बस के अंदर। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बस में आज इतना रश नहीं था, वरना आजकल जो है ईद की वजह से अच्छा खासा रश चल रहा था, पर आज इतना रश नहीं था। तो आगे बैठने की सीट थी, तो मैं डायरेक्ट आगे ही चली गई थी। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, वरना तो इस तरह बस भरी हुई जा रही होती थी कि खड़े होने की भी जगह नहीं हो रही होती थी। पर अल्लाह का शुक्र है
तो जी फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे जी। ये था ग्रीन लाइन का आखिरी स्टॉप, यानी नुमाइश पे ये आखिरी स्टॉप बनाया हुआ है। और ये स्टॉप मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि बहुत खूबसूरत इन्होंने ये स्टॉप बनाया हुआ है। लाइटिंग वगैरह लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ क्योंकि ये अंडरग्राउंड बनाया हुआ है। तो अब हमें जाना है बाहर की तरफ, तो हमें यहाँ पे जाना होगा ऊपर। और ये इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, फीलिंग आ रही होती है कि हम कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें जाना था गोल्डन मार्केट की तरफ, तो हमने उसके लिए ले लिया फिर रक्षा। और अब हम बैठ गए थे रक्षा में और ये आ गया जामा क्लास। और रक्षा इतना हिल रहा था माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान की रोड है माशाल्लाह माशाल्लाह बोला करें। तो जी बस तो इस वजह से वीडियो नहीं बनाई थी। ये मैं गोल्डन मार्केट पहुंच गई थी और यहाँ पे जो है होलसेल के रेट पे कपड़े मिलते हैं। मुझे ही चाहिए था, यहाँ पे एक ही आया हुआ था गुल अहमद का चुंदरी कलेक्शन। और चुंदरी के डिज़ाइन जो डबल कलर में होते हैं मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं भाई। तो मैं तो यहाँ पे आ गई थी और मैं यहाँ पे अपने जो है चॉइस कर रही थी और मुझसे चॉइस नहीं हो रहा था कि भई मैं कौन-सा लूँ, कौन-सा नहीं, क्योंकि मुझे सारे सूट बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं सूट चॉइस कर रही थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये गोल्डन मार्केट, ये बहुत अच्छी होलसेल कपड़ों की मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मिक्स मार्केट आपको नहीं मिलेगी। ये जो है आपको होगा कि अगर कपड़ों की मार्केट है तो सिर्फ़ कपड़ों की मिलेगी, और अगर घड़ियों की है या ज्वेलरी के है तो सिर्फ़ ज्वेलरी की ही एक पूरा होगा जहाँ पे सारी ज्वेलरी की दुकानें होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ़ होलसेल के कपड़े मिलते हैं जो आपको रेप्लिकास में लॉन, कॉटन, पार्टी वियर, एवरीथिंग बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैं खुद भी ऑनलाइन वर्क करती हूँ कपड़ों का, तो मैं अक्सर यहाँ से ही उठाती हूँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका था, मैंने कपड़े-वपड़े ले लिए थे और हम बैठ गए थे दोबारा रक्शे में जाके। और अब हम जा रहे हैं अपने वापस। ये आ गया था बंस रोड से गुजरते हुए जामा क्लास। और उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने घर और यहाँ पे मैं बैठ के लिफ्ट का वेट कर रही थी और बहुत थक चुकी थी। रोज़े में बाहर जाना ना बड़ा मुश्किल होता है जो है, और गर्मी दोबारा पड़ रही है। शामें अच्छा ठंडी हो जाती हैं पर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और लिफ्ट आ गई थी, अब मैं लिफ्ट के अंदर हो गई थी। अब मैं जाती हूँ घर में और मैं दिखाती हूँ क्या लाई। मैंने एक चुंदरी में ये वाला कलर लिया था क्योंकि मुझे ये कलर अच्छा लग रहा था। डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के कंट्रास्ट में मेरे पास ये कलर था भी नहीं। और एक मैंने चुंदरी में लाइट कलर लिया था और एक ये डार्क में लिया था। ये था थोड़ा आतिशी था, इसके साथ ऑरेंज का था। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो बस मैंने ये दोनों सूट ले लिए थे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और लॉन का तो आपको पता है अब गर्मी आ ही रही है तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है ही रहती है। तो लॉन के कपड़े तो जितने हो कम हो, और ईद का भी सीज़न है तो आना-जाना लगा ही रहता है। तो बस ये है। और एक जो मैंने सूट लिया था वो मैंने लिया था बिन सईद का। ये जो है इसके दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी थी तो मुझे ये अच्छा लगा। थोड़ा गले पे एम्ब्रॉयडरी थी, थोड़ा दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी थी। तो मैंने कहा कि एक ये भी ले लेती हूँ कि अच्छा लगेगा थोड़ा एम्ब्रॉयडरी सूट। तो ये देखेंगे इसके दुपट्टे पे फुल एम्ब्रॉयडरी थी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो एक ये मैंने टोटल 3 सूट लिए थे जो मैंने आपको दिखाए, और मैं ये जब वेयर करूँगी तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी। पीछे मेरे बच्चे दोनों, मैं मार्केट से आई थी तो खूब मुझे तंग कर रहे थे। अभी देखें मैं इनके साथ क्या करती हूँ। दो पागल जो पीछे भौंकने में लगे जो पीछे मेरे बैकग्राउंड में आवाजें आ रही थी ना, मैं तो पागल हो गई। 6.5. तो आप सोचोगे कि मैं तैयार क्यों हुई हूँ, तो मैं आज इसलिए तैयार हुई हूँ कि मैं जा रही हूँ ईदी लेके, और ईदी में अपने दामाद की लेके जा रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी, तो मैं भी तैयार हो गई थी। तो रोज़ा वोज़ा खोल लिया था, तो मैंने कहा जाके मैं उनको ईदी दिया हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए मुझे तो बस यही है, बस अब मैं जा रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में, क्योंकि वहाँ जाके मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगी। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। Tomorrow. गाइस, तो कल रात में आई थी तो काफ़ी थक गई थी, तो मैं सो गई थी। ईदी वगैरह दे के आई थी, तो फिर खाना वाना भी खाया मैंने घर आके। फिर जो है थोड़ा काम वगैरह करे तो काफ़ी रात हो गई थी, तो मैं सो गई थी। तो मैंने कहा कि अब आप लोगों को इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और आप लोगों से खुदाफिज़ कर लेती हूँ। तो बस यही है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मैं चेक करती हूँ तो मेरी वीडियो नॉट सब्सक्राइबर लोग ज़्यादा देखते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट्स भी छोड़ दिया करें। हमें ये बताया करें कि हमारी गलतियाँ क्या है, या हमें ये बताया करें कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। उससे होता है कि हमें कंटेंट भी मिल जाते हैं, और वीडियो में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इससे हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो इस वजह से तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें।
तो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।